हेलो। अब हम अपना थर्ड मेथड करने जा रहे हैं गुडविल वैल्यूएशन का। गुडविल वैल्यूएशन दैट इज बेसिकली कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड देखो, जो हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड में इसमें बेसिकली टू नेक्स्ट मेथड्स आते हैं। हम इधर अपने फर्स्ट जो इसका फर्स्ट सब मेथड है दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, और जो इसका सेकेंड है दैट इज बाय कैपिटलाइजिंग दी सुपर प्रॉफिट्स। ओके, सो सबसे पहले हम इनके फॉर्मूलाज डिस्कस करते हैं, देन हम दोनों का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, यानी एक ही क्वेश्चन में आपको दोनों फाइंड आउट करने सिखाऊंगा। देखो, सबसे जब हमें क्वेश्चन में दिया हो यू हैव टू फाइंड गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस मेथड में, जो सबसे पहला स्टेप है दैट विल बी हम अपनी कैपिटलाइज्ड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, जिसका फॉर्मूला है दैट इज एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय इंटू 100 ओवर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यानी सिंपल सा है, हमें क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के उसके रेसिप्रोकल से हम अपने एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगी एवरेज प्रॉफिट की। नेक्स्ट इसको फाइंड आउट करने के बाद हम अपनी गुडविल निकाल सकते हैं। गुडविल विल बी कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो, अगर तो क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई तो वेल एंड गुड, नहीं तो जो हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको मैथ फॉर्मूला बताया था, इधर सभी कैपिटल्स, रिजर्व्स और प्रॉफिट को प्लस कर दो और यहाँ टेंजिबल एसेट से आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस कर दो, आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। सेम फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे, और ये तो था फॉर्मूला फॉर द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगर हमने गुडविल फाइंड आउट करनी है बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट, देन गुडविल विल बी सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यानी कि सिंपली हम क्या करेंगे, हम अपने सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू आर गुडविल। और जो सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला दैट इज प्रीवियस वन, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो लेट्स हैव अ लुक एट अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उससे हमें क्लैरिटी मिलेगी। लेट्स सी हमें स्टेटमेंट में क्या दिया गया है। उन्होंने हमें स्टेटमेंट में दिया है दैट इज द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म इज 48,000। हमें फर्म के एवरेज प्रॉफिट्स दिए हुए हैं दैट इज 48,000। द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म आर, टोटल एसेट्स फर्म के दिए हुए हैं दैट इज 8 लाख। नेक्स्ट उन्होंने दिया द वैल्यू ऑफ अदर लायबिलिटीज दैट इज इक्वल टू 5 लाख। नेक्स्ट वो कह रहे हैं एवरेज और रेट ऑफ रिटर्न सेम इज बिजनेस से 12%, जो रिटर्न है हमें 12% की दी हुई है। सो हमें बेसिकली एक ही ये स्टेटमेंट से हम दोनों मेथड्स को यूटिलाइज करेंगे और दोनों मेथड्स के वैल्यू निकालेंगे। सो सबसे पहले जो हम करेंगे कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट। सो सबसे पहले मैंने जैसे आपको स्टेप बनाया था, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दैट इज हमें अपने एवरेज प्रॉफिट दिए हुए हैं, एवरेज प्रॉफिट इनटू रेसिप्रोकल ऑफ रिटर्न यानी 100 अपॉन 12। सो दैट विल बी 48,000 इंटू 100 अपॉन 12, यानी वैल्यू आ गई 48,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12। 4 लाख की हमारे पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई एवरेज प्रॉफिट्स की। अब हम निकालेंगे अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। उसका फॉर्मूला क्या है, हम अपने टोटल एसेट से माइनस कर देंगे अदर लायबिलिटीज दैट इज 8 लाख माइनस 5 लाख, यानी कि 3 लाख की आ गई।
सो अब हमारे पास दोनों चीजें आ गई गुडविल के फॉर्मूले की. सो गुडविल विल बी देयरफॉर goodwill will be equal to, that is capitalized value of average profit minus actual capital employed, that is 4 lakh minus 1 lakh minus 3 lakh, that is 1 lakh हमारे पास गुडविल आ जाएगी. अब हम यही स्टेटमेंट से फाइंड आउट करते हैं बाय कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट. कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट. सो बेसिकली उसका हम इस स्टेटमेंट से सबसे पहले निकालेंगे अपना नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि अगर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होंगे तो हम अपने सुपर प्रॉफिट नहीं निकाल सकते. सो नॉर्मल प्रॉफिट विल बी, हमने अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट की थी, दैट इज 3 लाख, उसका 12% यानी जो हमारी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है. सो 3 लाख का 12% यानी 36,000 के हमारे पास आ गए नॉर्मल प्रॉफिट्स. अब हम निकाल सकते हैं अपना सुपर प्रॉफिट, दैट इज एवरेज प्रॉफिट हमारा 48,000 का, उसमें से हम माइनस कर देंगे 36,000 यानी 48,000 माइनस 36,000, 12,000 के हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ गए. देयरफॉर अब हम अपनी गुडविल निकाल सकते हैं, दैट इज गुडविल विल बी सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ रिटर्न जो 12% है हमारे पास, दैट इज 100/12. सो 12,000 सुपर प्रॉफिट इंटू 100/12. अगर हम इसको सॉल्व करें 1 लाख विल बी आर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट. होप्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि दोनों तरीके से, यानी बेसिकली ये एक ही मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड, उसके दोनों सब पार्ट्स आपको मैंने अच्छे से समझा दिए हैं. थैंक यू.